नहीं है मोदी जी की जीत तक संभावना भाई आईफोन लेके तो वीडियो सही बनता है यार। चल रहा भाई यार आईफोन पैसों तो आईफोन से बनाते हैं। दुनिया से भी कौशल किशोर जीते आर के चौधरी माहौल का है। भैया उनसे पूछो भैया। अब हम ये पूछो कि माहौल दुकान रही तो दुकान माहौल से ज्यादा बताओ माहौल क्या? का अरे उधर प्रधान खड़े हैं यार, उनसे नहीं मिले। नहीं सब तरह ग्राहक आपके पास आवत हुई है ना। चर्चा तो ज्यादा भाई मोदी जी की हो रही कि मोदी जी राशन दे रहे हैं फ्री, समझो, और खेती के जो है पैसा दे रहे हैं, तो ये सब जो है तो भाई मोदी जी की ज्यादा पसंद आ रही। तो संभावना मोदी जी की लगाई जा रही कि महिलाएं बच्चे सब। माहौल का है मोहनलालगंज का तो बनी सांसद की बात। माहौल ठीक है, सांसद तो कौशल किशोर ही बनेंगे। कारण ये है कि मोहनलालगंज क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ मोहनलालगंज से भले कमज़ोर पड़े, लेकिन इनका उधर का क्षेत्र ज़्यादा मजबूत किधर मलिहाबाद? नलियाबाद साइड से। इसकी वजह से ये पिछली बार जो हुआ था तो जीते वहीं थे, अपने यहाँ तो हारे हुए थे, नलियाबाद से जीते थे। और इस बार वही होगा। देखिए, जो जहाँ पर नज़दीकी ज़्यादा होता है उसका असर जरूर पड़ता है उसको। मतलब विधायक की तो वहाँ ही है ऑलरेडी। देखिए, अब उनकी 2 सीटें हैं ना, तो विधायक भी हैं वहीं की। लेकिन आर के चौधरी का तो भी यहाँ माहौल बढ़िया है। आपके आर के चौधरी का माहौल बढ़िया था, कभी था, लेकिन दल बदलू होते होते इन्होंने अपनी छवि खराब कर। नहीं, बहुत बढ़िया छवि थी। अगर उस समय कहीं इनको सपोर्ट मिली होती तो गारंटी के साथ जीत जाते। भाई पिछली बार आर के चौधरी तो लाइन में थे जब ये हारे थे, और इस बार इनको सपोर्ट तो मिलेगा दूसरे का, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा, मोदी जी के काम विकास दिख रहा है मोदी जी का? मोदी जी का विकास तो दिख ही रहा है, जो काम हो रहा है। भाषण तो दिख रहे हैं लेकिन विकास जमीन पे धरातल पे। विकास देखिए, जैसे नौकरी वाली बात है। अब नौकरी वाले क्षेत्र में जैसे अभी एग्जाम हुए थे और पर्चा लीक हो गया, लेकिन अब उन्होंने कहा फिर एग्जाम दोबारा होगा। तो इसलिए जब एग्जाम होगा, अगर लोगों को नौकरी मिलेगी, जो पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उसका असर उस पर आएगा। ऐसा नहीं कि उसका असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा उसका। मतलब रोजगार का पड़ेगा। और मोदी जी से ये अन्य विकास के हम राशन वासन गांव के विकास। नहीं, राशन तो फ्री दे ही रहे हैं ना, और अभी तो 24 तक ऐलान किए थे और आगे और बढ़ा दिए फ्री राशन के लिए। राम मंदिर से मतदान पे प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हाँ, राम मंदिर का भी प्रभाव पड़ेगा। इनका एक पॉइंट जो सबसे कमजोर वीक पड़ रहा है, केवल जो ये आवारा पशु घूम रहे हैं। अगर आवारा पशुओं पे अगर सुधार हो जाए तो हमें तो ये लगता है कि अगले आने वाले 30 साल तक कोई नहीं हरा पाएगा। मतलब आवारा पशु बीजेपी के लिए सरदर्द है। दर्द बहुत बड़ा दर्द है। हमारा पशुओं का जो दर्द है बहुत बड़ा। हम आप छोटे बड़े किसान सभी उससे पीड़ित हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उससे पीड़ित नहीं। दिन भर रात भर रखाते हैं, रात को 1 घंटा अगर चूक गया किसान तो पर पता लगे उसकी फसल पूरी बर्बाद। तो इसका असर बहुत, इसी का असर जो पड़ेगा उन पर नुकसान का यही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा नुकसान का असर उनका यही है। बीजेपी का केवल अगर वीक पॉइंट है तो सबसे वीक पॉइंट है। इस पर अगर कोई ठोस कदम उठा के सुधार कर लिया जाए तो शायद जो मैं कह रहा हूँ अगले 30 साल तक फिर कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, धारा 370 हटी, उससे फायदा मिलेगा? धारा 370 हटी, उससे जिन लोगों को मिल रहा फायदा उनको तो मिल ही गया। जैसे मोमडन लोग का ज़्यादा बेनिफिट उनका हुआ है, तो उनका तो उस पर हो ही गया ना, उनका फायदा तो मिल ही गया ना उससे। अच्छा, अभी पटना में कल रैली हुई थी, आप प्रधान जी इसलिए मैं आपसे बात कर रहे हैं कि पटना में रैली हुई थी, लालू जी ने मोदी जी पे कहा संतान नहीं और उनकी माँ वाले पे बयान दिया था। हाँ, उस पर कटाक्ष तो करेंगे लोग करने वाले। जैसे कि अभी राम मंदिर की बात चली थी तो वहाँ लोग कह रहे थे कि वहाँ पर जो राम प्राण की प्रतिष्ठा जो होनी है वो मोदी जी जो अपनी शादीशुदा हैं, अपनी बीवी छोड़े हैं, वो नहीं करेंगे, और लेकिन किया उन्होंने। लोग कटाक्ष उठा रहे थे, कितने महंत लोग कह रहे थे कि नहीं करेंगे और ये गलत है, लेकिन फिर भी हुआ। उस पर कोई रोक थोड़ी ना लगा पाए। नहीं, आपको नहीं लगता है राजनीति में किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाना कि संतान या पत्नी उनका व्यक्तिगत मैटर है? उनका व्यक्तिगत मैटर, लालू जी ने इस पे मुद्दा उठाया था। नहीं, वो उनका फैमिली मैटर है, और फैमिली मैटर किसी भी हो सकता है। जैसे लालू जी कह रहे हैं दूसरे, तो इनका फैमिली मैटर कैसे? ये भी इनकी कोई गहराई तो देखिए क्या है भाई। उनकी भी बीवी थी, बगैर पढ़े लिखे अंगूठा टेक जिसको कहिए केवल दस्तखत बना लेती थी, उनको मुख्यमंत्री बना दिए थे। वो भी तो बात है। तो वो तो एक बात अपनी पावर वाली हो गई कि एक पारिवारिक मामला है कि अगर परिवार का है तो हमारे परिवार का होना चाहिए।
बाहरी नहीं थे, उसकी जगह क्या दूसरे नहीं बना सकते? दूसरे भी बना सकते थे। अगर चाहते अपनी पार्टी का ही दूसरा बनाते थे तो अपने परिवार का क्यों बनाए, अपनी फैमिली का? अरे देश में इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस यानी इंडिया अलायंस और इस बीच में क्या लगता है आपको, इंडिया अलायंस जो समाजवादी कांग्रेस सब मिलके मोदी को हरा पाएंगे? नहीं नहीं, ये हरा तो हरा नहीं पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे। काहे नहीं हरा पाएंगे? नहीं, उसका कारण बताएंगे कि इन लोगों में ऐसी तोड़ फोड़ खुद ही मची हुई है कि इनका कोई शीर्ष नेता अभी खुद ही नहीं तय कर पाए कि हमारा शीर्ष नेता कौन बनेगा, और उसी को लेकर के इनमें उठापटक मची हुई है। अभी वो क्लियर भी नहीं करे, अगर क्लियर कर दे तो बहुत बड़ा विघटन हो जाएगा। अगर कहीं इसका कर दे कि शीर्ष नेता हमारा फला पार्टी का बनेगा तो इसकी जो सपोर्ट आप देख रहे हैं वो भी सपोर्ट सारी तोड़ जाएगी। और जब ये अगर आगे आके कुछ लोग इनके मेंबर जब जीतेंगे तब अपना शीर्ष नेता कोई ना कोई तो आगे चुनेंगे ही, तब देखना क्या स्थिति होगी, बहुत खराब होगी। बहुत ज़्यादा आपस में तोड़ फोड़ मचेगी। जितनी पार्टियां हैं सब में, कांग्रेस कहेगी कि हमारा नेता बनना चाहिए, समाजवादी कहेगी हमारा बनना चाहिए, बाकी अन्य दल जितने वो कहेंगे हमारा बनना चाहिए। अरे देश के लिए कौन सा गठबंधन बढ़िया है, ये मोदी के 10 साल या पिछले मनमोहन सिंह के 10 साल? इनमें से कौन आपको सही नजर? नहीं, मनमोहन सिंह की तो ये स्थिति थी, वो अगर देखा जाए तो उनकी स्पीच ही नहीं सही हो पाती थी। उसकी किताब दे करके पढ़ते थे, जो उनका लिखा लिखाया भाषण होता था उसको सुनाते थे पढ़ के। लेकिन लोग तो कह रहे हैं मोदी जी टेलीकाउंटर से पढ़ के बोलते हैं। नहीं, कहीं से नहीं विभाजन पढ़ते। ने तो निशाना साधा। आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा, अगर स्पीच की बात कहें तो आज तक जितने भी नेता हुए हैं इतनी अच्छी स्पीच देने वाला कोई भी नहीं हुआ प्रधानमंत्री। ये चीज़ तो रिकॉर्ड है। अच्छा, ओजस्वी भाषण से ही क्या देश चल जाएगा? नहीं, ओजस्वी भाषण से नहीं चल जाएगा। ओजस्वी भाषण के साथ उस पर काम भी तो होता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं होता ना। भाई, काम भी तो होना चाहिए उस पर, तभी तो होगा। आप भी लगे आ जाओ। क्या विकासकार मोदी कुछ विकास काम गिना दीजिए आप। क्यों नहीं विकास हुआ? अरे कोई तो काम है, आपका क्या फायदा हो इस सरकार में? हमारा फायदा, सारा फायदा क्षेत्र होगा। का कोई ये एक दो- हमारे गांव के प्रधान जी हैं। नहीं बिल्कुल। मैं ग्राम पंचायत गौरिया कला से बोल रहा हूँ। हमारे गांव के प्रधान जी हैं। प्रधान जी आपको पूरी बात बता रहे हैं। तो प्रधान जी से ही पूछ लीजिए क्या विकास हुआ, क्या नहीं विकास हुआ, इसके अगली सरकार में क्या विकास हुआ था, क्या नहीं हुआ है। कि प्रधान जी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये खुद बता देंगे। ये बार ये बताइए आप, अच्छा और तो आप डालने जाएंगे ना, माहौल किस पक्ष में है कि बीजेपी जीतेगी या समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी? हमारी सरकार बीजेपी ही आएगी। आएगी। मोदी जी ने ज़्यादा अच्छा काम किया है, मोदी जी की संभावना है प्रधानमंत्री बनने की? अच्छा, राहुल गांधी में क्या कमी है, काहे वो नहीं बन सकते? 50 साल की क्या किया? इसके पहले तो राहुल गांधी ही थे। इसके पहले राहुल गांधी ही थे ना। राहुल गांधी में क्या कमी है दादा, काहे राहुल गांधी को आप नहीं राहुल बनाते? गांधी की तो ये स्थिति है, उनकी अगर स्पीच सुनिए तो आपको हंसी आ जाएगी। अगर कहते हैं कि आप जो है सुबह अंगीठी जलाइए, स्टोव जलाइए, तो स्टोव की बात आती है तो कहते हैं उसमें कोयला पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो जिसको उसको यही नहीं ज्ञान है कि अगर हम स्टोव जलाएंगे तेल से जलेगा कि कोयले चलेगा। तो अगर जल्दबाजी में कोई भी भाषण देना या कोई भी डिसीजन लेना बहुत गलत हो सकता है। उसका जो है देश भर भी नुकसान पड़ सकता है और एक एक पब्लिक पर भी पड़ सकता है। नहीं, राहुल गांधी तो आलू से सोना भी बना सकते हैं, वो तो अलग की बात है। नहीं, आलू से सोना बनाना और करना तो आदमी की यही तो होता है कि अगर जो आप कह रहे हैं पहले आप खुद टटोलिए कि हम क्या कहने जा रहे हैं और क्या कहेंगे, इसका पब्लिक पे क्या असर पड़ेगा। राहुल गांधी आलू से सोना बना रहे हैं। क्योंकि अगर मुंह से जरा भी स्पीच कोई गलत निकली तो तुरंत जितने विरोधी दल हैं उसी स्पीच को पकड़ करके एक इशू बना लेते हैं। राहुल गांधी आलू से सोना बना रहे हैं। तो इसलिए बहुत हाँ, सोच राहुल समझ के। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है और ये जारी है समय मध्य प्रदेश के गुना में है। हाँ, हाँ। लेकिन इससे क्या कांग्रेस को राजनीतिक फायदा मिलेगा? नहीं, कहीं कहीं तो फायदा मिलेगा। मणिपुर से लेके मुंबई हाँ, तक नहीं, जाएगी। हर जगह तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो फायदा मिलेगा। देखिए, ये सीटों का बंटवारा ऐसा है जहाँ पर जिसका गढ़ होता है उस जगह तो सीट उसी की निकलेगी। ऐसा नहीं को निगेटिव जाएगा, कहीं ना कहीं से जीतेगा तो कहीं से हारेगा भी। अरे यूपी पे अगर बात किया जाए आपके क्षेत्र से, तो आपको क्या लगता है यूपी में 80 में से बीजेपी के पाले में कितनी जा सकती है अब यहाँ से आपके हिसाब से? नहीं, हमारे हिसाब से 80 में से 70-72 तो होने ही होना। और समाजवादी पार्टी उसी में बाकी बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, ये थे गौरिया कला के प्रधान जी। भैया आप
आप लोग किसी को वोटर है? हमारा कल पेपर है, तैयारी करने अच्छा तैयारी करो, मोबाइल कहाँ चला रहे हो फिर? दादा मोदी के शासन विकास दिखता है आपको? मोदी का शासन बहुत बढ़िया है, राशन पानी सब हटा रहा है, और जानवर वानवर जानवर वहाँ सब सुरक्षा है। है, सुरक्षा है, हाँ, गुंडाई उंडाई है नहीं गुंडे जमीन कुछ नहीं और है। योगी जी योगी जी बहुत बढ़िया आदमी है। पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बना रहे हो या राहुल गांधी? बना रहे हैं, राहुल कुछ नहीं। तुम्हारे यहाँ सांसद कौन जीतेगा? यही मोदी जी। ये मोदी तो चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनके आदमी लड़ते हैं। योगी अच्छा आप प्रत्याशी देखकर यहाँ पे हाँ वही 85 नहीं, आप प्रत्याशी देख के वोट देते हैं या मोदी को देख के देते हैं? मोदी देखकर। अच्छा इनके लिए प्रत्याशी नहीं मैटर करता है, केवल मोदी मैटर करता है। मैटर वही ये माहौल का है। चलो हो गया, बहुत हो गया। हम गौरिया कला में थे और यहाँ के लोगों की अपनी अपनी राय, हर आदमी की मिली जुली राय अगर बाराबंकी के बाद मोहनलालगंज की देखी जाए तो हर जगह पर बीजेपी ही भारी दिखती है। बगल में झींझा मऊ के जब समीकरण खंगाले यादव बहुल गांव में भी लगभग 30% जो यादव थे उन्होंने भी मोदी के पक्ष में हामी जताते हुए माहौल बनाने की कोशिश की। हालांकि हर पार्टी के कुछ लोग इधर होते हैं, कुछ उधर होते हैं, उन पर आगे की राय के बाद समीकरण